दोस्तों बहुत बार ऐसा होता होगा कि आपका कोई प्लांट लगा है और लंबे समय से लगा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी उसमें ग्रोथ नहीं हो पा रही है। इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। होता है कि मिट्टी की प्रॉब्लम होती है, कभी कभी ऐसा होता है कि पूरे के पूरे जो आपका पार्ट होता है उस पॉट में जड़ें फैल जाती है और मिट्टी कम रह जाती है या मिट्टी की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है। ऐसे में बहुत बार हम ढेर सारे फर्टिलाइजर्स भी यूज करते हैं, लेकिन फिर भी उस पौधे पर कुछ भी नहीं हो पाता। ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना है, उसके लिए हम आपको दिखाते हैं। ये बेल का पौधा है जो कि काफ़ी टाइम से लगा हुआ है, लगभग 1.5 से 2 साल से लगा हुआ है, लेकिन इसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रही है। ऐसी कंडीशन में क्या करना है हमको कि पहली बात तो किसी भी गमले में अगर एक्स्ट्रा किसी तरीके के आप ये इस तरह के प्लांट जैसे इसमें लगे हुए हैं तो ऐसे आपको नहीं लगाना है। ऐसे लगाने से भी उसकी भी जड़ें जो है जाकर के अंदर फैल जाती हैं। तो सबसे पहले इससे हम इस पूरे के पूरे पौधे को हम इस पॉट से बाहर निकालेंगे। अगर आपको लगता है कि पॉट छोटा है उसके अकॉर्डिंग तो आप इसमें थोड़ा सा बड़ा पॉट भी कर सकते हो और रिपोर्टिंग करने के लिए। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ पॉट ठीक है, इस पॉट से काम चल जाएगा और फिर भी आपके पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है, तो उसके पीछे कारण होता है कि हो सकता है कि मिट्टी अच्छी क्वालिटी की मिट्टी ना हो या उसमें फर्टिलाइजर्स ना हो या उस मिट्टी में ड्रिलिंग ना हो, जिसकी वजह से ग्रोथ नहीं होती। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, हमें मिट्टी सबसे पहले कि उस पूरे पॉट से मिट्टी हमको निकाल लेनी है बाहर। जैसे कि ये पॉट है, हम इससे सारी की सारी मिट्टी हमने बाहर कर ली है और इसको बहुत सावधानी से करके इसके बीच की जड़ें वगैरह ना कट पाएँ, कुछ इस तरीके से सावधानी से हमें निकालना होता है। और जो भी पौधा है उसको हम किसी भी तरीके के पौधे पे आप एक चीज़ कर सकते हैं और अक्सर ऐसा गार्डनर करते हैं कि जब भी उसकी जड़ें वगैरह बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं तो मिट्टी बेकार हो जाती है, फिर मिट्टी बहुत कम रह जाती है। अब हम निकालते हैं, देखिए बहुत ज़्यादा इसमें जड़ें हो गई हैं। पॉट के साइज़ जो है बहुत छोटा है और उस पॉट साइज़ के अकॉर्डिंग इसमें जड़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। इसकी वजह से ऊपर की तरफ उसमें पोषण नहीं जा पाता और मिट्टी भी काफ़ी टाइम से 1.5-2 साल से लगी है, तो इसकी वजह से इस मिट्टी से उसको पर्याप्त पोषण भी नहीं मिल पा रहा। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसकी जड़ों को हम जो एक्स्ट्रा जड़ें हमें लग रही हैं उन जड़ों को हम कट करके हटा देंगे। और इसके अलावा अब इस मिट्टी का हम इस्तेमाल नहीं करने वाले, अब इस पर हम वेल ड्रेन मिट्टी दोबारा से भरने वाले हैं। ये जो हमने वेल ड्रेन मिट्टी यहाँ पे ले रखी है, इसमें आपका गार्डन सॉइल है, इसके बाद इसमें गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, इसके अलावा हमने इसमें नीम खली और सरसों खली मिलाई हुई है। इसके अलावा इसमें हमने फंगिसाइड भी मिलाया हुआ है, साथ में इसमें कुछ रेत भी मिलाई हुई है जिससे ड्रिलिंग बनी रहे। तो मिट्टी ओवरऑल पर्याप्त है और मिट्टी आपको ऐसी ही लगभग बनानी चाहिए। और जो हमारी मिट्टी थी उसमें मिट्टी में 50% मिट्टी है और 50% जो है गोबर खाद है और इसके अलावा उसमें जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा हमने डाली हुई हैं। इसकी जो जड़ें बड़ी बड़ी जड़ें थी, एक्स्ट्रा वाली जड़ें, वो इस पौधे की जड़ें हम यहाँ से काट देंगे और काट कर हटा देंगे। उतनी जड़ें रखेंगे जिससे कि पौधे को पर्याप्त पोषण मिल सके और पौधा हमारा वर्किंग अच्छे तरीके से कर सके। तो जब आप इसको इस तरीके से करेंगे तो लगभग 1 हफ्ते तक आपको इसको ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन 1 हफ्ते बाद आपका पौधा जो है अच्छी तरीके से चलना शुरू हो जाएगा। बहुत ज़्यादा उसकी जो एकदम जड़ें जो मिट्टी चिपकी है जड़ों में उस मिट्टी को नहीं हटाएंगे हम, बाकी अगल बगल से हम न्यू मिट्टी यहाँ पर भर देंगे। और हमने यहाँ पर इस तरीके से इसको कर लिया है और हम इस पर अब अपने अकॉर्डिंग जो भी मिट्टी हमने नई वाली बनाई है वो मिट्टी कर देंगे। और ये हमने जो बड़ी बड़ी आपने देखा होगा इसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी जड़ें लटक रही थी, उन जड़ों को हम हटा देते हैं, उनको हमने यहाँ से कट कर दिया है और केवल इसकी जो पर्याप्त जड़ें जितनी चाहिए उतनी हमने करके यहाँ पर मिट्टी इसमें भर दी है। पानी डाल करके इसको रख देंगे, 1 हफ्ते के अंदर आपको ग्रोथ देखने को